हेलो फ्रेंड्स, प्राशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अभी न्यूज़ के 3-4 स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं मैं अभी, ये देखिए। और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हुए आज की वीडियो आगे बढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आपने न्यूज़ देखी, आप समझ गए होंगे, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ एयरगन है, खिलौना है, बच्चे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं एयरगन से कि एयरगन क्या होती है। एयरगन एक ये बेसिक एयरगन होती है, 1000 रुपये शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है, हाथ मारते हैं, मोड़ते हैं, इसमें बारूद नहीं डलता, नॉर्मल 1.177 का छर्रा डलता है। इससे बच्चे मेले में गुब्बारे फोड़ते हैं, निशानेबाजी सीखते हैं। ठीक है, सीधा करते हैं फिर चला देते हैं। ये आपने देखी नहीं होगी, तो अगर आपने मेले में जो कभी भी गए होंगे, रामलीला मेले में, ईद मेले में, तो ये जिससे गुब्बारे फोड़ते हैं वो वाली गन है। ठीक है, तो सेम ही चीज होती है सारी की सारी। 1000 रुपये शुरुआत है, कोई भी ले सकता है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लाइसेंस की जरूरत इसलिए नहीं है, पहली बात तो इसमें बारूद नहीं होता। लेकिन आर्म्स एक्ट का जो रूल है उसमें ये होता है कि साइज होना चाहिए पैलेट का 0.177 या फिर 4.5 mm, और इसकी पावर होनी चाहिए, मजल एनर्जी होनी चाहिए 20 जूल से कम होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो 20 जूल से कम होनी चाहिए। दो चीजों के तहत आर्म्स एक्ट में इसके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती, निशानेबाजी सीखने के लिए होता है। लेकिन आपकी एज 18+, आधार कार्ड कंपलसरी, और आप जिससे परचेज करोगे उसके बाद भी बेचने का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये जो गली कुचों में खो खो में ला के बैठे हुए आजकल खिलौने वाले बेच रहे हैं, ये अलाउड नहीं है असली में, लेकिन इंडिया सब चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपने आर्म्स एक्ट समझ गए। अब पुलिस इसमें क्यों पकड़ सकती है आपको, ये बताता हूँ आपको। पहली चीज, पुलिस कैन अरेस्ट यू इफ यू मिस यूज। अगर आप इसका मिस यूज, गलत इस्तेमाल करोगे तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। ठीक है, पहला, यूजिंग इट टू हार्म पीपल। अगर आप इससे किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाओगे तो ऑब्वियसली बात है पुलिस पकड़ोगी। चाहे आप इससे मारो, छर्रा मारो, हाथ मारो, थप्पड़ मारो, पेन फेंक के मारो, जो से कुछ भी करो, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, आईपीसी होता है, इंडियन पिनल कोड होता है। आईपीसी की धारा 324 और 326 के तहत अगर आप एयर गन से किसी को इंजर्ड कर देते हो, क्योंकि अगर आप छर्रा किसी के मारोगे थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी, अगर आप उसको इंजर्ड कर देते हो तो आपके ऊपर केस होगा। ठीक है, दूसरा, एक कानून होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, 1960 का एक एक्ट है कि अगर आप किसी जानवर को नुकसान पहुंचाते हो एयर गन से, इंसान भी, तो इंसान तो है ही, वो तो अपना केस ही करेगा, जानवर को नुकसान पहुंचाओगे तो भी आप पे केस होगा, जेल होगी, फाइन होगा। जैसे कि आप किसी कुत्ते को छर्रा मार दो, बेजुबान जानवर को मारो, बिल्ली को मारो, और अपना ये बंदर बंदर को मारो, तो भी आपके खिलाफ केस हो सकता है। ठीक है, तो ना इंसान ना जानवर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें होता है कि अगर आप बर्ड्स को मार रहे हो या फिर किसी वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ मतलब कोई जंगली जानवर को मार रहे हो, ये भी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, बनती है सिर्फ निशानेबाजी सीखने के लिए, उसके लिए ही यूज करनी है। अगर इसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज करते हो, पकड़े गए, पकड़े ना भी गए, वैसे अलाउड तो करने नहीं चाहिए आपको, लेकिन अगर पकड़े गए तो बहुत सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, ये चीज। लेकिन ये जो दो तीन न्यूज आई है इसमें इनका ऑफेंस क्या था कि पब्लिक प्लेस पे वीडियो बना रहे थे। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ आपको। कैरिंग एन एयर गन इन पब्लिक प्लेस भी ऑफेंस है, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो। ठीक है, यू कैन नॉट ब्रांडिश और यूज इन पब्लिक। ब्रांडिश का मतलब होता है टू वेव समथिंग इन द एयर इन एन अग्रेसिव और एक्साइटिंग वेव। अगर आप ये एयर गन लेके आप लहराते हो जा रहे हो तो कोई तो समझेगा ना असली गन है, कोई तो डर सकता है ना। तो ये भी आर्म्स एक्ट में आता है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने ना भी हो, लेकिन अगर आप इसको ब्रांडिश कर रहे हो तो ये भी पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इफ इट कॉज पैनिक और फियर, पुलिस कैन अरेस्ट यू इन पब्लिक न्यूसेंस। आईपीसी की धारा 268 290, कि अगर आपने ऐसे लहरा दी तो भगदड़ मच सकती है, कोई डर सकता है, कोई कुछ घबरा सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट उसको हार्ट अटैक आ सकता है, गन देख के डर सकता है, लूटपाट आप गलत कर रहे हो, तो ये आर्म्स एक्ट लगता है। ठीक है, इसके बाद आईपीसी की धारा 506, आईपीसी सेक्शन 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, पॉइंटिंग
at someone in a threatening manner can lead to arrest and imprisonment. ठीक है, अगर आप ये एयरगन लेके किसी की तरफ तान देते हो उसको डराने धमकाने के तौर पे, तो भी 506 लगती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, आप किसी को डरा रहे हो धमका रहे हो। ठीक है, चाहे एयरगन हो, चाहे पीले मोती वाली बच्चों की पिचकारी भी क्यों ना हो, गन शेप की या फिर कोई खंजर हथियार कुछ भी हो, जिससे अगर आप किसी को डरा के धमका रहे हो तो भी दिक्कत है। ठीक है, एक और चीज, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आपने छेद बड़ा करके छर्रा मोटा कर लिया, स्प्रिंग हैवी लगा के पावर बढ़ा ली, जो रूल है वो 0.177 और 20 जूल के लिए है, इससे ज्यादा बढ़ा ली तो भी आप धरे जाओगे। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरे ये नोट्स बनाए हैं क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा बेफालतू की चीज के चक्कर में ना फंसे, और मैं चाहता हूँ कि लोग इंडिया के जो लॉ बना रखे हैं, हमको छूट दे रखी है, एयरगन निशानेबाजी सीखने के लिए बनी हुई है, उसका यूज करें। ठीक है, फायरिंग इन रेजिडेंशियल एरिया और पब्लिक स्पेस, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया और पब्लिक स्पेस में इसको यूज कर रहे हो तो भी दिक्कत है। आईपीसी सेक्शन 336, आप दूसरों की लाइफ खतरे में डाल रहे हो रैशक करके। जैसे मान लो आप ऐसी जगह पे छर्रा चला रहे हो जहाँ पे पीछे लोग खड़े हुए हैं, आप तो निशानेबाजी कर रहे हो लेकिन किसी की लग सकती है, तो ये भी होता है किसी आप जान को खतरे में डाल रहे हो। गोइंग टू इंजर समवन और डैमेज प्रॉपर्टी यू कैन बी अरेस्टेड, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, कोई इंजर्ड हो रहा है और किसी की प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है, जैसे मान लो आपने छर्रा चलाया किसी गाड़ी में लग गया, तो भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गई गन्स की बात। इसके बाद बात करते हैं नाइफ्स एंड ब्लेड्स की। ठीक है, लीगल क्या है, चक्कू या नाइफ अंडर 9 इंचेस, जो ब्लेड है ना, हैंडल नहीं, जो ब्लेड, ब्लेड 9 इंच से कम होना चाहिए, और जो उसकी विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो 2 इंच से कम होना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए अलाउड है। ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड है अनलेस मिसयूज्ड, अगर आप मिसयूज नहीं कर रहे हो तो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप छोटा चक्कू ले किसी को मार दोगे तो थोड़ी ना रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, तो अलाउड है 9 इंच से कम, 2 इंच से छोटा, और वो भी पर्सनल यूज के लिए, आप सब्जी वब्जी काट रहे हो उसके लिए ठीक है। अगर आप किसी नुकसान पहुंचाओगे तो उसमें भी दिक्कत है। ठीक है, मिस यूज कर रहे हो। स्वर्ड्स, डैगर्स एंड अदर ब्लेड वेपन, ट्रेडिशनल वेपन लाइक कृपान, जो सिख यूज करते हैं, वो अलाउड है सिर्फ सिख को। ठीक है, और अगर कोई रिलीजियस एक्सेम्पशन है, उनको आर्म्स एक्ट से छूट मिली हुई है कि भाई हाँ धार्मिक है, उनके धर्म में अलाउड है तो अलाउड कर रखा है, वैसे उनके अलावा हम लेके नहीं घूम सकते। ठीक है, डेकोरेटिव स्वॉर्ड्स नॉट शार्प, डेकोरेटिव मतलब सजाने वाली तलवारें शार्प नहीं होनी चाहिए, धार नहीं होनी चाहिए उसमें, आर अलाउड एट होम ओनली। ठीक है, बट कैन नॉट बी कैरिड इन पब्लिक विदाउट अ वैलिड रीजन, अगर आपके कोई वैलिड रीजन नहीं है, पब्लिक में लेके वो सजाने वाली तलवार लेके नहीं घूम सकते। जैसे मतलब कई लोग होते हैं आजकल शादी में यूज करते, तलवार लगा रखी है, फिर खाली खोखा लगा रखा है, वो अलाउड है क्योंकि पुलिस वाले ही बंदा देखते हैं कि किस लिए यूज कर रहा है। अब शराब लेके तलवार लेके घूमोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, गलत ही बात है। ठीक है, यूजिंग अ स्वॉर्ड फॉर थ्रेटनिंग, अटैकिंग और पब्लिक इंटिमिडेशन, अगर आप तलवार लेके किसी को डरा धमका रहे हो तो उसमें भी केस होगा। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 144, 144 धारा के बारे में सब जानते हैं। कैरिंग अ लार्ज नाइफ और स्वॉर्ड इन पब्लिक कैन लीड टू इमीडिएट अरेस्ट, अगर आप तलवार लेके घूम रहे हो नंगी तो आपको तभी तभी पकड़ सकते हैं, चाहे तलवार है चाहे गन है, चाहे कोई भी ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट है, फिर ऐसी कोई जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचा, पत्थर लेके घूमो तभी पकड़ सकते हैं। ठीक है, आर्म्स एक्ट 1959 बना था, उसको अब 2016 में फिर से इम्प्रूव करा है। कैरिंग अ प्रोहिबिटेड वेपन विदाउट अ लाइसेंस कैन रिजल्ट इन जेल प्लस फाइन, अगर आप कोई जो गैर कानूनी हथियार लेके घूम रहे हो तो उसमें भी कट्टा वट्टा लेके घूम रहे हो, उसमें तो ऑब्वियसली बात है पकड़नी चाहिए, 7 साल की सजा होती है उसमें। ठीक है, अगर आप एयर गन को या फिर तलवार चाकू किसी को भी यूजिंग फॉर थ्रेट्स और हार्म, किसी को धमकाने या फिर कोई नुकसान पहुंचाने में यूज करते हो तो आईपीसी का सेक्शन 506 लगता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 7 साल की सजा होती है, फाइन लगता है अगर आप किसी को डराते हो। ठीक है, दूसरा आईपीसी का सेक्शन 324, 326 लगती है, अगर आप किसी को नुकसान ही पहुंचा दोगे, वो डराना था, ये नुकसान पहुंचाना है, अगर आपने किसी को नुकसान ही पहुंचा दिया मतलब मार ही दिया तो जेल ही जाओगे, ऑब्वियसली बात है। ब्रांडिश ड्यूरिंग अ फाइट और प्रोटेस्ट, अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो कुछ दिखाते हो हथियार, और कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें दिखाते हो हथियार, तो आईपीसी की सेक्शन 153A लगती है। प्रोमोटिंग हेट्रेड, अगर आप जातिवाद किसी ऐसी चीज के बारे में नुकसान पहुंचाते हो तो उसमें भी दिक्कत होती है। और इमीडिएट अरेस्ट है, और प्रोटेस्ट या रिलीजियस रैली में अगर आप लेके जाते हो ना तो भी इमीडिएट अरेस्ट है। ठीक है, तो फिर आप लोग बोलते हैं भाई इतनी सारी चीजें तो फिर हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। पहली चीज
आप इसको स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए ही बनी है, स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने अलाउड किया है इसको, ठीक है, निशानेबाजी सीखने के लिए। प्रैक्टिस एट होम और शूटिंग रेंज, घर पे प्रैक्टिस करो, नहीं तो शूटिंग रेंज पे प्रैक्टिस करो। शूटिंग रेंज पे तो अलाउड है वहाँ पे, क्योंकि सब सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। घर पे आप शूटिंग जैसे कुछ बना लो, कागज वगैरह ला के शूटिंग रेंज कर सकते हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे छर्रा किसी लगे ना, ठीक है। प्रैक्टिसिंग इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, आप कंपटीशन खेल सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो, इसके लिए ही निशाने वाली गन बनती है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल एंड फार्म यूज, कुछ चीजों में जैसे मान लो फार्मर्स को गवर्नमेंट अलाउड कर देती है, जैसे मान लो जंगली सूअर बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो उसमें फार्मर्स को लोग 12 बोर किए फिर अपनी ऐसी सब कुछ चीजें अलाउड कर देते हैं, लीगली गवर्नमेंट अलाउड करते हैं, तब आप उनको हटा सकते हो, भगा सकते हो, ठीक है। फार्मर कैन यूज टू कीप पेस्ट अवे फ्रॉम क्रॉप्स, अगर अपनी खेती से पेस्ट को भगाने के लिए यूज कर सकते हैं एयरगन, बट हार्मिंग प्रोटेक्टेड एनिमल्स, मतलब इलीगल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब कि जैसे आपके कोई अगर जानवर आया था, आप उसको आवाज करके या फिर डरा के दिखा के भगा सकते हो, लेकिन आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तीसरा पर्सनल कलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, आपको गन अच्छी लगती है, शौक है, घर पर सजा ली, कोई दिक्कत नहीं है। कैन नॉट कैरी इन पब्लिक विदाउट वैलिड रीजन, अगर आपको वैलिड रीजन नहीं, आप पॉलिश करवाने जा रहे हो, कुछ करवाने जा रहे हो, बैग में रख के लेके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लेके घूमोगे तब भी दिक्कत है, ठीक है। कैरिंग इन बैग फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, अगर आप शूटिंग प्रैक्टिस के लेके जा रहे हो, आपको बैग में लेके जानी पड़ेगी, खुलेआम लेके नहीं घूम सकते, बट ओपनली डिस्प्ले और ब्रांडिश इट कैन लीड टू ट्रबल, ठीक है, अगर आप खुलेआम लेके घूमोगे तो दिक्कत है। तो ये जो लोग फंसे हैं कि भाई वीडियो के चक्कर में, अब मैं बताता हूँ वीडियो कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड टारगेट शूटिंग की वीडियो बना सकते हो आप, ठीक है। प्रैक्टिस इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, किसी लग नहीं रही, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो शूटिंग के लिए। शूटिंग का इवेंट है, उसकी वीडियो शूट कर सकते हो। एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो कि कैसे एजुकेशन वर्क करती है, मतलब एयरगन वर्क करती है क्या, सब कुछ बता सकते हो। बम बना थोड़ा सिखा रहे होंगे वीडियो में, नॉर्मली एयरगन बना सिखा रहे हो, ठीक है। अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज ऑफ लीगल एयरगन, आप एयरगन खरीद के लाए उसकी अनबॉक्सिंग करके बना सकते हो, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखोगे आपका चैनल उड़ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनिंग फीचर एंड स्पेसिफिकेशन विद डिस्क्लाइमर, डिस्क्लाइमर क्या डालना है, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, स्पोर्ट्स पर्पस ओनली, एयर गन लॉज इन इंडिया मस्ट बी फॉलोड, जो भी एयरगन के लॉ हैं जो मैंने आपको इतने पहले बताए हैं, वो सारे के सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे और फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पब्लिक में यूज करनी है तो बताता हूँ क्या चीज है। यूजिंग एयरगन पब्लिक, स्ट्रीट, पार्क, क्राउडेड एरिया नहीं अलाउड, नहीं लेके आ सकते। इसमें लगती है कैन बी चार्ज अंडर IPC 336 और IPC 268, ठीक है। ये पब्लिक को डराने धमकाने की ऐसी लगती है, ये वाली धाराएं, तो अगर आप पब्लिक में लेके नहीं आ सकते, किसी पे प्रैंक नहीं कर सकते, किसी अननोन बंदे को डरा धमका नहीं सकते, किसी अननोन बंदे को प्रैंक कर रहे हो, गाने की शूटिंग, मूवी की शूटिंग, हर चीज के लिए परमिशन लेके गन यूज की जाती है, और नीचे आपको लिखना पड़ता है पूरी की एयर गन है, छर्रे वाली निशानेबाजी सीखने के लिए थी, लेकिन अब वीडियो वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पूरी परमिशन लेके ये सारे काम होते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई बॉलीवुड फिल्म में लोग गन्स लेके घूमते हैं, कुछ नहीं कहते, हमने वीडियो डाली, हमको दिक्कत हो गई। बॉलीवुड में पूरी परमिशन लेके, पूरी सब सर्टिफिकेट वगैरह लेके फिर काम होता है, ठीक है। थ्रेटनिंग और इंटिमिडेटिंग समवन इवन एज अ जोक, मजाक में भी किसी को डराना धमकाना अलाउड नहीं है, ठीक है। पॉइंटिंग एयर गन एट समवन, IPC की धारा 506 लगती है, अगर आप किसी की तरफ एयर गन या फिर कोई भी चक्कू, फिर धारा हथियार कुछ भी करते हो, वो भी दिक्कत है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करने थे, अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ढंग से लॉ के हिसाब से चलो, निशानेबाजी सीखने के लिए लियो, कोई वीडियो बेकार की नहीं बनानी, कोई फुकराबंदी नहीं करनी, कोई गलत गाने डाल के वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि हम किसी भी इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करते गन कल्चर को। एयरगन निशानेबाजी सीखने के लिए बनती है, निशानेबाजी सीखने के लिए ही यूज़ की जाए तो बेटर रहेगी। बाकी तो आप देख ही रहे हो जो न्यूज़ में है, फिर अगला नाम आपका आएगा। और बाकी अगर आपको एयरगन परचेज करनी है तो हमारी शॉप है चांदनी चौक तिलक नगर, आप शॉप पे आके ले सकते हो। वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, व्हाट्सअप मेंशन कर दूंगा, नंबर, वहाँ से परचेज कर सकते हो। 18 साल से ऊपर कोई भी बंदा परचेज कर सकता है। बाकी एक और बात, हमें बच्चों के फ़ोन आते हैं, बच्चों को डील नहीं करते, सीधा फ़ोन काट देते हैं, 18 साल से ऊपर वाले डील करते हैं। बाकी हमारे पास कोई भी इलीगल वेपन, कट्टा वट्टा ये सब मांगते हैं, नहीं मिलते, अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।